हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल, निष्पक्ष सुनवाई। भाई निष्पक्ष में तो आपको पता ही है, बहुत सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई आदमी गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एडवोकेट नहीं मिलेगा या उसकी बात नहीं सुनेंगे या उसका वकील जो है वो जो उसका कंप्लेनेंट है या उसका विटनेस है उससे क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएगा या जज साहब जो निर्णय देंगे वो उसका कारण नहीं बताएंगे। तो फेयर ट्रायल का मतलब यही होता है, दोनों पक्ष को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। बिकॉज ठीक है, बंदे ने गलती की है, बट एक तो जब तक केस चल रहा है पता नहीं की नहीं की, दूसरी बात चलो मान ला की है तो फिर लास्ट में जो सजा है वो उसको मिलेगी, उसमें तो कोई डाउट है नहीं ना। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसको? दोनों को। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ द प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज्ड, दोनों को मिलनी चाहिए। पहली बात, फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये हमारे हिंदुस्तान के कानून का तो सिस्टम कम से कम है कि यहां पर जब तक कोई आदमी का गिल्ट, ऑफेंस, क्राइम कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसको बेगुनाह ही माना जाएगा। राइट? सो एवरी एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल गिल्ट इज प्रूव्ड। तो ये क्लियर है कि उसको फिलहाल बेगुनाह माना जाएगा। दूसरी बात, जज जो है, कोर्ट जो है वो न्यूट्रल रहेगी और किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करेगी। बेशक सामने वाला बंदा बहुत पीड़ित है, बट फिर भी एक्यूज्ड के लिए भी वो काफी हद तक न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे। इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल कोर्ट, ओपन कोर्ट। कोर्ट ओपन होगी ताकि क्या कार्रवाई है कोई भी आदमी उसको देख सके। हाँ, सेक्सुअल ऑफेंसेस में कई बार कैमरा के अंदर ये प्रोसीडिंग्स की जाती हैं फॉर वेरियस रीजंस विच यू कैन अंडरस्टैंड। देन जो एक्यूज्ड है उसको अपना चार्ज जानने का पूरा अधिकार है, तभी तो वो डिफेंड करेगा। अगर एक आदमी पे केस चल रहा है और उसको यही नहीं पता कि उसने किया क्या है या कौन से एक्ट में कौन से सेक्शन में उसका अपराध काउंट किया जा रहा है, तभी तो वो डिफेंड करेगा ना अपने आप को। तो ये चीज उसको प्रॉपरली समझानी होती है कि भैया चार्ज के ऊपर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि तेरा कौन से एक्ट में कौन से सेक्शन में क्या है फंडा। फिर उसको अपनी चॉइस का वकील लाना अलाउड है, और अगर वो गरीब है, वो वकील ला नहीं सकता, तो सरकार उसको अपनी तरफ से वकील प्रोवाइड करती है। दैट इज द फंडा। और इसके अलावा उसको एविडेंस लाना अलाउड होगा, क्रॉस एग्जामिन करना अलाउड होगा। जो लोग कहेंगे जी मैंने देखा इसको मर्डर किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जिस पर आरोप लग रहा है वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, उसको भी अधिकार है उससे बात करने का, क्वेश्चन करने का। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब अपने खिलाफ गवाही नहीं देनी है, देना चाहे दे दो लेकिन कंपलसरी नहीं है। आप पुलिस या कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपना गुनाह कबूल कर लो। ऐसे तो फिर हर केस को ही बंद करने के लिए किसी को मारपीट के हाँ करवा लेंगे। तो इसलिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज दी हुई है। स्पीडी ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिए, और ये तो एक बेसिक चीज है ही कि जबरदस्ती लंबा ना खींचे, नो अननेसेसरी एडजस्टमेंट। फिर रीजन्ड जजमेंट, जजमेंट नहीं होगी सिर्फ, रीजन्ड जजमेंट होगी। मतलब सजा मिली, लेकिन क्यों मिली, क्या अपराध किया था, क्यों जज साहब को ऐसा लगा कि इसने अपराध किया है, कैसे वो कन्विंस हुए, क्यों सजा अनाउंस की जा रही है, ये कुछ रीजन दिए जाएंगे। बस ये नहीं कि भाई हमने सीधा ये सजा दे दी, बात खत्म, ऐसे नहीं होगा। जजमेंट के पीछे उसके कारण भी दिए जाएंगे। फिर अपील भी आपको अलाउड होगी, आप सेशंस कोर्ट में जा सकते हो, हायर कोर्ट में जा सकते हो, जैसा भी अलाउड होगा कानून के हिसाब से आपको अपील करना भी अलाउ किया जाएगा। दो इंपॉर्टेंट जजमेंट दे रहा हूं, एक तो पहले भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, हुसैनारा खातून, स्टेट ऑफ बिहार, 1979। इसमें यह बात हुई थी कि स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में। ये बात हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस को पढ़ते वक्त भी पढ़ चुके हैं। हुसैनारा खातून, स्टेट ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा केस भी ठीक है, जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें भी इन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फेयर ट्रायल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फेयर जो भी ऊपर पढ़ा, ये फेयर ट्रायल के फीचर्स हैं। और जस्टिस जो है वो होना चाहिए इक्वल, फेयर, एक्यूज्ड, विक्टिम, सोसाइटी, तीनों के लिए जस्टिस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। एक्यूज्ड के लिए भी फेयर ट्रायल हो, विक्टिम के लिए भी फेयर ट्रायल हो, और समाज के लिए भी एक अच्छा उदाहरण पेश करे, ऐसा जजमेंट जो है वो कोर्ट को देना है। सो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल। बाकी इससे रिलेटेड और भी प्रोविजंस हैं जो आने वाले क्वेश्चंस में हम करेंगे। कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाउट महसूस करें तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।